हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉर्डर टू मूवी की पूरी कहानी को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सन 1971 के बारे में बताया जाता है। ईस्ट पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। हिंसा और डर की वजह से लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ भाग रहे थे और भारत ने पहले इस समस्या को बातचीत और कूटनीति से सुलझाने की कोशिश की। लेकिन जब कोई रास्ता काम नहीं आया तो एक बड़ा फैसला लिया गया। ईस्ट पाकिस्तान की आम जनता को इतना मजबूत बनाया जाए कि वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। और इसके बाद भारत और ईस्ट पाकिस्तान की सीमाओं पर तनाव बढ़ने लगता है और पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा से हमला करके राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में घुसने की योजना बनाई और इसी के साथ यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो जाता है। देन भारत और पाकिस्तान के बीच कई सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन सबसे अहम और निर्णायक लड़ाई थी 1971 की जंग। और यही वो जंग थी जिसकी जीत या हार पर पूरा इतिहास निर्भर था। अब हमें दिखाया जाता है 27 नवंबर 1971 जम्मू सेक्टर, भारत से लगभग 3 किलोमीटर दूर पाक बॉर्डर के पास। हम देखते हैं दो लोग हाथ में नक्शा लिए बॉर्डर पर खड़े हैं और वो भारत में घुसने की योजना बना रहे हैं। उनके साथ कई सारे आतंकवादी भी हैं, यानी पूरी की पूरी एक टीम है। अब वो चोरी छुपे भारत के अंदर घुस ही रहे होते हैं कि तभी उनका सामना होता है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कल्लेर से। चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं, उधर से गोलियां, इधर से फतेह सिंह की शांति और रणनीति के साथ हर आतंकवादी को निशाना बनाता है और एक एक करके वो सारे आतंकवादियों को मार देता है। एंड लास्ट में 3 लोग बचते हैं और वो कुछ ही देर में अपने पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। अब वो बॉर्डर के अंदर घुसने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले फतेह सिंह उन्हें पकड़ के वहीं पर मार देता है। यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें काफी अच्छी फाइट देखने को मिल जाती है। फतेह सिंह बिल्कुल सीमा के बीच में खड़ा होकर पाकिस्तान को धमकी देता है, हमारी सीमा की तरफ आंख उठाओगे तो हम तुम्हें ऐसा जवाब देंगे कि पहचान भी नहीं पाओगे। और यहीं से ये मूवी ऑफिशियली स्टार्ट होती है। देन हम देख पाते हैं सिख रेजिडेंस फॉरवर्ड मुख्यालय जम्मू सेक्टर को। एक्चुअली फतेह सिंह ने उन आतंकवादियों से नक्शा हासिल कर लिया था और वो उस नक्शे को हाथ में लेकर अपने सीनियर ऑफिसर को दिखाता है और उस मैप को देख के सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस की खबर मतलब बिल्कुल सही थी। उनका कहना था कि जम्मू बॉर्डर में 2 ऐसी जगह हैं जहां से दुश्मन बहुत ही आसानी से भारत में घुस सकता है। एंड वो कहते हैं मुनावर नदी के उस पार दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, उनका बिल्डअप बहुत ज्यादा हो रहा है और किसी भी तरीके से उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। देन वो कहते हैं बाकी सारी जगह पर तो हमने बटालियन भेज दिए हैं और तुम्हें मडियाला साउथ जाना है, वहाँ के ब्रिज पर एक बटालियन तैनात है और उनकी तुम्हें मदद करनी है। और वो सीनियर कहते हैं अगर यहाँ पर दुश्मन मुनावर नदी को पार कर गया तो पूरे जम्मू पर कब्जा कर लेगा, जिस पर फतेह कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। खैर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी में और ये वही जगह है जहाँ से वो जम्मू और बॉर्डर ऑपरेशन की योजना बना रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी ऑफिसर्स और कमांडर मिलकर ऑपरेशन चंगेज की तैयारियां कर रहे थे। उनका प्लान था कि वो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों तरफ से एक साथ हमला करेंगे, जिससे भारत की कोई फोर्स उन्हें रोक नहीं सकती। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है पठानकोट में, जहां पर हम मेजर होशियार सिंह को अपनी टुकड़ी के साथ बॉर्डर एरिया की निगरानी करते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ सैनिक पानी भरने के लिए जाते हैं और ये इलाका इंडिया के अंदर है, लेकिन बॉर्डर इससे काफी पास है। उसी वक्त दूसरी तरफ से पाकिस्तानी सोल्जर्स भी पानी भरने के लिए उसी जगह पर आ जाते हैं। दोनों टुकड़ियां अचानक आमने सामने होती हैं और पल भर में हालात बदल जाते हैं। दोनों तरफ गन तान दी जाती है और हवा में तनाव फैल जाता है। और अब हालात बिगड़ते देख मेजर होशियार सिंह खुद आगे आते हैं और पूरी स्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं। वो पाकिस्तानी सैनिकों से कहते हैं कि अभी जंग स्टार्ट नहीं हुई है और वो एक मेजर रैंक के हैं और वो कहते हैं कि किसी भी आर्मी का मेजर हो उन्हें सल्यूट करने का नियम है। तो मेजर के इशारे पर पाकिस्तानी सैनिक सल्यूट करने को मजबूर हो जाते हैं। और अब होशियार सिंह उन सभी को चेतावनी देता है कि उनकी पोस्ट यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और भारतीय टुकड़ी और भी पास है, अगर किसी ने भी गलती की तो बचकर निकलना नामुमकिन होगा। आखिर में वो सभी उसको सल्यूट करते हैं और चुपचाप पानी भरकर वहाँ से निकल जाते हैं। और अब यहाँ पर होशियार सिंह को पूरा अंदाजा हो चुका था कि सरहद पर किसी भी वक्त पाकिस्तान की तरफ से हमला हो सकता है। खैर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है इंडियन एयरफोर्स बेस श्रीनगर में, जहां पर हम पहली बार मेजर सिखो को देखते हैं और यहाँ पर मेजर सिखो फाइटर जेट संभालते हुए नजर आते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन जाता है नॉर्थ अरेबिक सी में, जहां पर हम देखते हैं जोसेफ नैरोना को, जो अपनी नेवी टुकड़ी को संभाल रहे हैं और उनकी रडार में हर तरफ खतरा दिख रहा है। खैर उसके बाद हमारा सीन जाता है फतेह सिंह पर, जो कि कुछ गाँव वालों से मिलता है, जो की अपना सारा सामान लेकर गाँव छोड़कर जा रहे थे। एंड वो गांव वालों से पूछता है कि आप सभी लोग कहां पर जा रहे हो, जिस पर गांव वाले बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ सैनिक पूरी तरह तैयार हैं और भारत की तरफ भी। तो हमें पता चल चुका है कि जंग होने वाली है।
और इसीलिए हम अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं। और ये सुनकर फतेह सिंह को काफी ज्यादा दुख होता है। खैर उसके बाद हमारा सीन फिर से जाता है 3 ग्रेनेडियर्स फॉरवर्ड बेस पठानकोट में, जहां पर हम देखते हैं इंडियन आर्मी सैनिक आपस में मजाक कर रहे हैं और हल्के फुल्के पल को एंजॉय कर रहे हैं। और तभी हम होशियार सिंह को देखते हैं जो अपनी जेब से एक पुराना फोटो निकालता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। और इसी के साथ हमारी कहानी फ्लैशबैक में चले जाती है। फ्लैशबैक में हम पहुंचते हैं नेशनल वार अकेडमी सन 1961 में। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन तीनों की ट्रेनिंग उस टाइम पे एक साथ होती थी। सारा ग्रुप फतेह सिंह के कमांड में होता है जो सभी का जोश बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इन तीनों के अंदर आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। होशियार सिंह जो कि आर्मी की तरफ से, मेजर सुक्खू सिंह एयरफोर्स की तरफ से हमेशा फर्स्ट आने के लिए कंपटीशन करते रहते थे। उनके बीच में जोसेफ नरोना था जो सुक्खू सिंह का अच्छा दोस्त था। उन दोनों के बीच में टेंशन को कभी कभी संभालता रहता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि होशियार सिंह बिल्कुल अकेला है। उसके पिता इंडियन आर्मी में शहीद हो चुके थे और माँ भी बहुत छोटा होने पर चल बसी थी। अकादमी में उसका कोई दोस्त भी नहीं था, सब अकेलेपन में था। धीरे धीरे ट्रेनिंग के दौरान लड़ना झगड़ना इन तीनों के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इस तरह डिसिप्लिन टूटता दिखाई देता है और कंपटीशन वाकई हद से ज्यादा होता जा रहा था। फतेह सिंह इस स्थिति को देखकर खुद इंटरव्यू करते हैं और कहते हैं तुम तीनों को एक साथ ट्रेन करने का मतलब ही ये है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिलकर एक साथ काम करें और अगर देश पर कोई हमला हो तो तुम लोग एक साथ काम करोगे, लेकिन अब तक तुम लोग डिसिप्लिन की कोई परवाह नहीं कर रहे हो। इसके बाद तीनों को लगातार पनिशमेंट पे पनिशमेंट दिया जाता है। देन हमारा सीन बदलता है और हम देखते हैं फतेह सिंह की फैमिली को। उसका एक बेटा है जिसका नाम अंगद सिंह है और वो भी आर्मी में अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ सिमी उसे रोकती रहती थी। फतेह सिंह अपने एक्सपीरियंस और ब्रेवरी स्टोरीज बताते हैं जो अंगद के लिए हमेशा प्रेरणादायी रही है। धीरे धीरे अंगद समझ जाता है कि उसे फादर के नक्शे कदम पर ही चलना है क्योंकि उसके लिए लेगेसी और ड्यूटी दोनों ही है। दूसरी तरफ अकेडमी में देखते हैं जोसेफ और सेखो को घर से कॉल आते हैं, लेकिन होशियार सिंह को कोई भी कॉल नहीं आता क्योंकि उसके घर में कोई भी नहीं होता। तो जोसेफ सेखो को बताता है कि होशियार के पास कॉल एक्चुअली इसलिए नहीं आता क्योंकि इसके घर में कोई नहीं है, वो हमेशा से अकेला है। और ये सुनकर सेको काफी ज्यादा उदास हो जाता है। देन अगले सीन में हम देखते हैं होशियार सोकर उठता है तो उसे अपने सिरहाने पर एक राखी मिलती है और वो उसे सेको ने दी थी। होशियार सिंह उससे पूछता है ये राखी तो तुम्हारी है, इस पर कहता है ये राखी मेरी बहन ने तुम्हारे लिए भेजी है, मेरी बहन तुम्हारी बहन, मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली। और ये सुनकर होशियार एकदम इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अपनी बहन से कह देना कि आज के बाद वो मेरे लिए राखी ना भेजे क्योंकि मैं हर बार खुद जाऊंगा और उससे राखी बनवा के आऊंगा। इसके बाद ये तीनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहीं से बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं ये सभी लोग अपने घर छुट्टियों के लिए जा रहे होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि फतेह सिंह की शादी बचपन में ही हो गई थी और उसे खुद भी याद नहीं था कि आज उसकी शादी है और अब वो बड़ा हो गया था और फौजी बन चुका था। तो अब वो अपने ससुराल में अपनी पत्नी को लेने के लिए जाता है। फतेह सिंह ससुराल जाता है और अपनी पत्नी को लेकर लौटता है और आज पहली बार वो अपनी पत्नी का चेहरा देखता है क्योंकि अब तक उसने कभी भी अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि उसकी शादी बचपन में ही कर दी गई थी जब वो बहुत ज्यादा छोटा था। अब यहाँ पर वो काफी सारा टाइम अपनी पत्नी के साथ स्पेंड करता है और फाइनली इस मूवी में हमें यहाँ पर 1-2 गाना भी सुनने को मिलता है और उनकी लव स्टोरी भी दिखाई जाती है थोड़ी सी। देन उसके बाद वो सेको के घर जाता है, उसकी बहन से राखी बनवाता है और तभी यहाँ पर सेको भी अपने लिए एक लड़की देखने जाता है और उसे लड़की पसंद आ जाती है। उसके बाद उसकी भी शादी हो जाती है और वो भी अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करता है। तभी इन लोगों को खबर मिलती है कि भारत पाकिस्तान के हालात को देखते हुए सभी छुट्टियों को रद्द किया जा रहा है और अब इन तीनों को दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। खैर हमें दिखाया जाता है जोसेफ की फैमिली को जिसकी एक छोटी बेटी है और उसकी वाइफ है और वो सारी तैयारियां करके अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकल रहा होता है। और यहाँ पर हमें पहली बार ए चलते हुए लम्हों गाने की धुन सुनाई जाती है। काफी ज्यादा इमोशनल सीन होता है एंड वो अपनी बीवी को बाय बोल के वहां से निकल जाता है। और अब हमें इधर होशियार सिंह को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो भी अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। खैर इसी के साथ हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हमें दिखाया जाता है 3 दिसंबर 1971 का दिन। हम देखते हैं अचानक से पाकिस्तानी 2 फाइटर इंडियन एयरफोर्स बेस पर अटैक कर देते हैं। सेको यहाँ पर गाँव के बच्चों से बात कर रहा होता है, अचानक से उन पर हमला होता है और बम गिरता है। बच्चे वहीं पर मारे जाते हैं लेकिन सेको जैसे तैसे करके बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ 2 फाइटर जेट्स नेवी शिप पर भी हमला कर देते हैं और हमारे नेवी ऑफिसर जोसेफ भी घायल हो जाता है। और तीसरी तरफ 2 फाइटर जेट्स आर्मी बेस पर भी हमला कर देते हैं जहां पर हमारे ऑफिसर होशियार सिंह भी घायल हो जाते हैं। अब इस तरीके से पाकिस्तान ने तीनों जगहों पर एक साथ हमला किया था। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है एक गाँव में जो की जम्मू सेक्टर भारत पाक सीमा से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। और यहाँ पर फतेह सिंह चुपचाप स्थिति को देखता है और उसे पता चलता है कि दुश्मनों ने पहले ही इस जगह पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब फतेह सिंह
चुप बैठने वाला नहीं था। वो अपनी बटालियन को इकट्ठा करता है और स्ट्रेटजी मीटिंग स्टार्ट करता है। हर कोण, हर रास्ता और दुश्मन की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए वो एक अटैक प्लान तैयार कर लेता है। अचानक से दुश्मन पर अपने प्लान के तहत हमला कर देता है। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और दुश्मन भी हर तरफ से हमला कर देता है और फतेह सिंह की टीम भी उसी जोश और स्ट्रेटजी के साथ जवाब देती है। गोलियों की आवाज और धुआं पूरे इलाके में फैल जाता है। फतेह सिंह हर कोण पर निगरानी रखता है। जवान अपने अपने रोल और जिम्मेदारी निभाते हुए उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं। तभी वहां पर एक पाकिस्तानी ऑफिसर का कॉल आता है जिसे फतेह सिंह उठाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर तो अब हमारा कब्जा हो चुका है। और अब वो ऑफिसर यहाँ पर फतेह सिंह की दुखती नब्ज पर हाथ रख देता है। वो उससे कहता है तुम्हारा बेटा भी आर्मी में शहीद हो गया तब भी तुम्हें अकल नहीं आई। जिस पर फतेह सिंह कहता है मुझे इस बात का गर्व है और वो उसके लिए काफी धमकी देता है। और इसी के साथ हमारा सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। 1 सितंबर सन 1965 का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं फतेह सिंह अपनी वाइफ के साथ काफी ज्यादा खुश था और तभी उसको खबर मिलती है कि उसका बेटा युद्ध के दौरान शहीद हो गया है। फतेह सिंह का चेहरा गंभीर हो जाता है लेकिन उसकी आंखों में गर्व और सम्मान झलकता है। देन उसके बाद उसके बेटे का दाग संस्कार किया जाता है और यहाँ पर हमें एक बहुत ही इमोशनल सॉन्ग सुनने को मिलता है। खैर इसी के साथ हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। कहानी का अगला सीन जाता है नेवी बेस पर जहाँ पर अटैक से जो डैमेज हुआ था सभी लोग उसे ठीक करने में लगे हुए थे और सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा था आर्मी बेस पर। यहाँ पर अपने टेंटमेंट लगाने में लगे थे। तभी यहाँ पर मेजर होशियार सिंह आता है और अपनी सारी टुकड़ी का उत्साह बढ़ाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं सभी के घरों से चिट्ठियां आती हैं और वो चिट्ठियां सभी के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। सभी लोग आपस में बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे और अपनी चिट्ठियों को पढ़ रहे थे। तभी होशियार सिंह भी अपनी वाइफ की भेजी गई चिट्ठी को पढ़ता है जिसमें उसको लिखा था कि उनका बच्चा अगले हफ्ते होने वाला है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश और इमोशनल हो जाता है। और अब हमें इस मूवी का सबसे ज्यादा मोस्ट और फेवरेट सॉन्ग सुनने को मिलता है जो फिलहाल के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग और वायरल है, घर कब आओगे। और अब सॉन्ग के खत्म होते ही सीन कट होकर पाकिस्तानी ऑफिसर्स की मीटिंग में जाता है जो नेवी शिप पर अटैक की प्लानिंग कर रहे होते हैं और पाकिस्तान की सबमरीन रवाना हो चुकी होती है। अब ये सभी लोग बस खुशखबरी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हमारा सीन जाता है नेवी शिप पर। रडार पर एक अज्ञात सबमरीन उन लोगों को दिखाई देती है और वो सभी लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि अचानक पाकिस्तानी सबमरीन इन पर हमला कर देती है और अब मिसाइल की वजह से जहाज के नीचे होल हो जाता है जिससे जहाज के अंदर पानी भरने लगता है। यहाँ पर कई सैनिक शहीद हो जाते हैं और घायल हो जाते हैं। जोसेफ इधर उधर भागकर हालात को संभालने की कोशिश करता है। पानी तेजी से भरने के बावजूद काफी सैनिक शहीद हो चुके होते हैं और बचे कुछ सैनिकों को एक बोट से निकाल दिया जाता है। जोसेफ बाकी सैनिकों को बोट से भेज देता है लेकिन खुद नहीं जाता। वो कहता है कि मेरा मिशन अभी अधूरा है और वो अपने टूटे फूटे जहाज में लौटकर मिसाइल्स फायर कर पाकिस्तानी सबमरीन को टारगेट करता है। तभी पाकिस्तानी सबमरीन में भी होल हो जाता है और पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। और अब यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। अब उन लोगों को अपनी सबमरीन को बाहर लेकर ही आना था और जैसे ही पाकिस्तानी सबमरीन पानी के ऊपर आती है और जोसेफ को दिखाई देती है वो तुरंत ही उन पर हमला कर देता है। लेकिन उधर से पाकिस्तानी सबमरीन उस पर मिसाइल छोड़ती है जिससे जोसेफ पूरी तरीके से घायल हो जाता है। उसका बचा कुचा जहाज भी टूट जाता है। यहाँ पर अब जोसेफ का बचने का कोई भी चांस नहीं था और तभी वो पाकिस्तानी सबमरीन उन सोल्जर्स पर भी हमला कर देती है जो बोट के जरिए वहां से जा रहे थे और उसमें भी काफी इंडियन सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर जोसेफ एक बार फिर से कोशिश करता है और जैसे तैसे करके खड़ा होता है और अचानक होश में आता है और मरते मरते जोसेफ अपने टूटे फूटे जहाज से मिसाइल फायर करता है और पाकिस्तानी सबमरीन सीधा ब्लास्ट हो जाती है और इसमें जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं और इधर साथ में जोसेफ भी यहीं पर शहीद हो जाता है। सो गाइस ये सीन भी बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है एयरफोर्स बेस पर जहाँ पर श्रीनगर के इंडियन एयरफोर्स बेस पर शेखो मौजूद होता है। तभी अचानक दुश्मन की तरफ से एयरबेस पर हमला हो जाता है और पूरी एयरबेस में अफरा तफरी मच जाती है। आसमान में फाइटर जेट्स की जबरदस्त लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और शेखो अपनी फाइटर जेट में बैठकर पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स का सामना करता है। तेज मिसाइल्स और एरियल मूव्स के बीच वह 4 पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स को क्रैश कर देता है और शेखो आखिरी पाकिस्तानी फाइटर के पीछे लग जाता है और डॉग फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। आखिरकार वो आखिरी फाइटर को भी गिरा देता है लेकिन इसी दौरान उसका खुद का प्लेन भी क्रैश हो जाता है और वो भी यहीं पर शहीद हो जाता है। देन हमारा सीन जाता है आर्मी बेस पर जहाँ पर रेडियो में सारे के सारे सैनिक ये खबर सुन रहे होते हैं कि हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए। और जब ये खबर होशियार सिंह सुनता है तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि आज उसके दोनों दोस्त उससे दूर हो चुके थे। देन उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है पाकिस्तानी श्रीनगर आर्मी बेस पर। एक मेजर अपने सीनियर को कॉल करके टैंकों की मांग करता है और सीनियर ऑफिसर जवाब देता है कि मांग किए गए टैंकों की रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है। देन मेजर पूछता है कि ऑपरेशन कब स्टार्ट करना है, जिस पर वो सीनियर ऑफिसर कहता है जैसे ही उनकी फोर्सेस मनावर तावी नदी को पार करेंगी इंडियन आर्मी जम्मू को बचाने के लिए
अपनी टुकड़ियों को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेगी और उसी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तानी फोर्स से शकरगढ़ सेक्टर से हमला स्टार्ट करेंगे। और इसी बीच इंडियन सैनिक बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तानी कमांडर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है क्योंकि सामने सिर्फ 150 भारतीय सैनिक हैं, जबकि पूरी पाकिस्तानी सेना तैयार खड़ी है। और अब होशियार सिंह की बटालियन आगे बढ़ती है, तभी पाकिस्तानी सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। टैंकों से अचानक मिसाइलें गिराई जाती हैं, जिससे इंडियन सैनिकों पर भारी फायर खोल दिए जाते हैं। पूरा मोर्चा एक साथ टकरा जाता है। चारों तरफ बम और मिसाइलों की धमाकेदार आवाजें गूंजने लगती हैं और पूरा मैदान लड़ाई के उग्र माहौल में बदल जाता है। और इसी बीच दूसरी तरफ पाकिस्तानी बटालियन अपने टैंकों के साथ मेजर फतेह सिंह वाले बेस पर भी अचानक से हमला कर देती है और बेस पर अफरा तफरी मच जाती है और सैनिक तुरंत डिफेंस मोड में चले जाते हैं। फतेह सिंह अपने बेस पर सैनिकों का जोश और उत्साह बढ़ाता है और उन्हें डटकर लड़ने के लिए प्रेरित करता है। वहीं दूसरी तरफ मेजर होशियार अपनी बटालियन के साथ पाकिस्तानी टैंकों और सैनिकों का सामना करते हुए डटकर मुकाबला कर रहा था। चारों तरफ गोलियां चल रही थी और सैनिक शहीद हो रहे थे। बम धमाकों की आवाजें हर जगह गूंज रही थी। बेस टूटते फूटे और बिखरते नजर आ रहे थे। इसके बावजूद सभी सैनिक डटकर दुश्मनों का सामना कर रहे थे। काफी भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, लेकिन यहाँ पर हमारा होशियार सिंह हार मानने वाला नहीं था। और इस समय दोनों ही बेसों पर जबरदस्त फाइट चल रही होती है। चारों तरफ गोलियां, बम और टैंक आग का कहर बरसा रहे होते हैं और सैनिक डटकर मुकाबला कर रहे होते हैं। और अब तक फतेह सिंह भी कई सारे पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा चुका होता है। तभी एक और टैंक उसके सामने आता है, जिसमें एक पाकिस्तानी सीनियर ऑफिसर मौजूद है। वही फतेह सिंह को उकसाते हुए कहता है, मैं तुझे वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने तेरे बेटे को मारा था। और तभी फतेह सिंह उसके टैंक में बम डाल देता है, जिससे टैंक ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन पाकिस्तानी सीनियर ऑफिसर कूदकर अपनी जान बचा लेता है। देन इसके बाद फतेह सिंह और उस ऑफिसर के आमने सामने आते हैं और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट इस मूवी में हमें देखने को मिलती है। फतेह सिंह उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसे इस पाकिस्तानी ऑफिसर की पॉकेट में अपने बेटे की चिट्ठी दिख जाती है और इस वजह से वो उसे छोड़ देता है एंड कहता है, तुझे आज मेरे बेटे ने बचा लिया। अब फतेह सिंह के बेस पर सारी दुश्मन फोर्स को मार गिराया गया था और फतेह सिंह को पता चलता है कि उनके पास और भी टैंक थे, जिन्हें दूसरे बेस पर भेज दिया गया था, यानी होशियार सिंह वाले बेस पर। और अब क्या था, फतेह सिंह निकल पड़ता है होशियार सिंह वाले बेस पर। उधर होशियार सिंह भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन वो डटकर पाकिस्तानियों का सामना कर रहा था। किसी भी कंडीशन में वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी पाकिस्तानी ऑफिसर होशियार सिंह को पकड़ लेते हैं और वो उसको अपने सामने जमीन पे बिठा लेते हैं, जिस पर होशियार सिंह कहता है, तुम एक को मारोगे तो 1000 आएंगे, 1000 को मारोगे तो पूरा हिंदुस्तान आएगा। और अब जैसे ही वो होशियार सिंह को मारने के लिए गन चलाने वाला था, तभी वहां पर फतेह सिंह आ जाता है और उस पाकिस्तानी ऑफिसर के सिर पर बम चला देता है, जिससे उसका पूरा सिर ही उड़ जाता है। मतलब सीधा था, फतेह सिंह यहाँ पर अपनी पूरी बटालियन के साथ मदद करने के लिए आ चुका था। और फिर इस मूवी में हमको यहाँ पर काफी अच्छी फाइट देखने को मिलती है और देन लास्ट में यहाँ पर पाकिस्तान बुरी तरीके से हार जाता है। उधर ये खबर जब पाकिस्तानी कमांडर को मिलती है तो वो अपना सिर नीचे लटका लेता है और वहीं दूसरी तरफ सरहद पर भारतीय तिरंगा गर्व से फहराया जाता है और सेना में जीत का जश्न मनाया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, मेरा एक और एक्सप्लेनेशन चैनल है जहाँ पर मैं केवल वेब सीरीज को एक्सप्लेन करती हूँ। उस चैनल का नाम है डीडी फौजदार और उसकी प्रोफाइल यही लगी हुई है जो इस चैनल में है। और उस चैनल पे जितनी भी लेटेस्ट वेब सीरीज है सबको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा।